यूनानी चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती पर जयपुर के होटल रिजेंटा इन में मनाया गया वर्ल्ड यूनानी डे समारोह की अध्यक्षता करते हुए JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक डॉक्टर आजम बेग ने हकीम अजमल खान के जीवन पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान को भारत रत्न दिया जाए और एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन स्थापित किया जाए। यूनानी चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती पर आज जयपुर के होटल रिजेंटा इन में वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया है। हकीम अजमल खान का जन्म 12 फरवरी 1868 को हुआ था और वो भारतीय चिकित्सा जगत में एक प्रतिष्ठित नाम रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने हकीम अजमल खान के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वतंत्रता सेनानी और महान राष्ट्रज्ञ बताते हुए आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व उनके द्वारा ब्रिटिश शासन होते हुए भी चिकित्सा जगत में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन की स्थापना की जाए और मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान को भारत रत्न दिया जाए, जिस पर सभी श्रोताओं ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन करते हुए आयोजकों से इस मांग को केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह किया है। इस मौके पर जाकिर गुडेज, डॉक्टर खान जलाल याकूब, निदेशक यूनानी विभाग, राजस्थान सरकार, डॉक्टर मनमोहन खिंची, डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर फरहद चौधरी, डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर हरनाथ सिंह गौरा, डॉक्टर मोहम्मद अकमल, डॉक्टर चिश्ती, डॉक्टर अता आदि सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा को आधुनिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनमें योगदान को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चिकित्सा शिविर, संगोष्ठी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार पर चर्चा शामिल रही। सभी ने अपने उद्बोधन में बताया कि हकीम अजमल खान न केवल एक महान चिकित्सक थे, बल्कि एक समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यूनानी चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने और इसके महत्व को उजागर करने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को संरक्षित और विकसित करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा पाए। डॉक्टर आफ्ताब हुसैन नकवी ने मंच का संचालन हकीम अजमल खान के इस आलमी यौम यूनानी के मौके पर जयपुर की धरती पर की जानी चाहिए और बहुत हिम्मत के साथ इस बात को कहने का जज्बा और जुर्रत होनी चाहिए कि अगर इस दुनिया में इंसान की पैदाइश के साथ कोई तरीके इलाज उतरा है, उस तरीके इलाज का नाम यूनानी तरीके इलाज, उस तरीके इलाज का नाम इस्लामी तरीके इलाज है, उस तरीके इलाज का नाम हिकमत का तरीके इलाज है। हमने इस धरती के जिस कोने पर जाकर के आप कहीं देखोगे कोई दरख्त की छाल काम आ रही है, कोई पेड़ की पत्ती काम आ रही है, कोई दरख्त की टहनी काम आ रही है, खेत में बोया हुआ कोई बीज काम आ रहा है और वो इंसानियत को हर तरह से फल और फूल दे रहा है। उस तरीके इलाज का नाम यूनानी इलाज है। आपकी सबसे दोस्ती है, किसी की दोस्ती आपसे हो या ना हो, लेकिन तिब्ब यूनानी की दोस्ती सबसे है। इसीलिए 110 साल पहले हिंदुस्तान के उस मर्द मुजाहिद ने, जिसने जंग आजादी में अपना रोल अदा किया, जिसने हिंदू महासभा के प्रोग्राम की सदारत करके अपने आप के सेकुलरिज्म को साबित किया, जिसने हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत करके अपनी सियासत का लोहा मनवाया, जिसने तिब्ब यूनानी की उस जमाने में मेहनत करके और दिल्ली जैसे शहर में राजस्थान से जाकर के आपको इस बात पर तहकीक करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि खानदान शरीफिया में दिल्ली के किसी महल में हकीम अजमल खां पैदा हुए। मेरी रिसर्च यह है कि हकीम अजमल खां टोंक के किसी खानदान और घर में पैदा हुए थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए। लेकिन मैं डायरेक्टर साहब आपसे एक दरखास्त करता हूं, सरकार ने बहुत अच्छा राइजिंग राजस्थान करके राजस्थान के लोगों को आमंत्रित करके
एमओयू करने की बात की है। मैं आपसे यह दरखास्त करता हूं, आपने बहुत अच्छा भी मुझसे बताया, 7 मोबाइल यूनिट राजस्थान के कोने कोने में यूनानी के माध्यम से आप चला रहे हैं। जयपुर जैसी धरती पर 21 औषधालयों का इंतजाम करके यूनानी डॉक्टर्स को बिठा करके आपने यूनानी का तरीका इलाज पूरे जयपुर में फैलाने और राजस्थान में ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये शिकवा सरकार से भी होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है, कॉलेज वालों से भी होता है, यूनानी वालों से भी होता है और उस कौम से भी होता है जिसके मोहसिनों को अल्लाह ने ऐसे ऐसे हकीमुल मुल्क, मसीहुल मुल्क लोग दिए हैं कि इनकी सरपरस्ती में अगर हम राजस्थान जैसी रियासत में सरकार यूनानी के क्षेत्र में इतना काम कर रही है तो आयुर्वेद के एलोपैथ के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में कायम हो जाए, भोपाल में कायम हो जाए, जोधपुर में कायम हो जाए, भुवनेश्वर में कायम हो जाए, दुनिया में कायम हो जाए, क्या हम सब लोग मिलकर के पूरे मुल्क की सतह पर यह मुहिम चला करके कि एक इस देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी होना चाहिए तो उसी तरह वर्क करे जिस तरीके से ऑल इंडिया एम्स काम करता है पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारी कमी, ये सरकार की कमी नहीं। सरकार तो राइजिंग राजस्थान के नाम से पूरे राजस्थान के लोगों को आमंत्रित कर चुकी। आप लोग आओ, डॉक्टर जाकिर गुडेश साहब थोड़ा सा अपने आप को आगे लाओ और मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ी बहुत जमीन कहीं ना कहीं राजस्थान में आप दिला करके हम लोगों के लिए थोड़ा सा सहारा बन जाइए। जितना पैसा खर्च करना होगा, 1-1 रुपए की भीख हम इन डॉक्टर्स से मांगेंगे और अगर दुनिया हिंदुस्तान के किसी स्टेट में अगर वो ऑल इंडिया यूनानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं बनेगा तो हम राजस्थान की इस धरती पर सब लोग मिलकर के डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर फरहत और डॉक्टर अहमद और डॉक्टर शौकत और डॉक्टर गोरा और डॉक्टर खींची की क़यादत में राजस्थान के अंदर ऐसा ऑल इंडिया यूनानी मेडिसिन का इंस्टीट्यूट खोल करके पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि ऐसा इलाज यहां भी हो सकता है। इलाज बंदिशों से बंधा हुआ नहीं, इलाज खानकाहों से जुड़ा हुआ नहीं, इलाज एम्स की दीवारों पर लटका हुआ नहीं। इलाज को करने के लिए इन यूनानी डॉक्टरों ने तो मेहनत की है अकमल भाई, और आप लोगों ने जो खून पसीना बहाया है, आप उसको लेकर के किसी गांव में चले जाओ। अगर पैसा कमाना है, मुझे माफ कीजिए ये कहते हुए, अगर मैंने देखा है कोविड में, इसी जयपुर में देखा जब मेरे नर्सिंग कॉलेज के लोग पूरे रामगंज के अंदर घूम घूम करके जब बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, मेरे नर्सिंग कॉलेज के लड़कों ने डॉक्टर रघु शर्मा के कहने से घर घर जाकर के सर्वे किया था। अगर पैसा कमाना है तो एलोपैथी के हॉस्पिटल खोल लीजिए और अगर खिदमत करनी है तो यूनानी की ये क्लिनिक खोल लीजिए। ये फर्क है दोनों। और मैं डॉक्टर गोरा को और डॉक्टर खींची को मुबारकबाद देता हूं। इन लोगों को आगे लाइए, इन लोगों की खिदमतें लीजिए। और सरकार ने जिस तरीके से महसूल मुल्क, मसीहुल मुल्क ने उस जमाने में आयुर्वेद के साथ यूनानी का नाम रख करके और तिब्बत को आगे बढ़ाने का काम किया था, आप राजस्थान में भी आपको करने की कोशिश कीजिए। और आप तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं आज इन ऑर्गेनाइजर्स से बड़े अदब से दरखास्त करना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम की हिमायत और सियादत में आप डॉक्टर खींची साहब के साथ एक मेमोरेंडम तैयार कीजिए कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान डॉक्टर शौकत साहब के जेर सदारत और राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज ओल्ड बॉय एसोसिएशन के तमाम अराकीन इज्जत माब जनाब डॉक्टर मनमोहन खींची की क़यादत में ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान के उस मसीहुल मुल्क को जिसने अब से 120 साल पहले मुल्क की आजादी में अपना रोल अदा करते हुए तिब्बत के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, उसको हिंदुस्तान की सरकार भारत रत्न देना चाहिए। इस बात की डिमांड आज हम अपने इस प्रोग्राम से करें और ये भी डिमांड करें कि सरकार ये भी करे कि जिस तरीके से आपने इलाज के क्षेत्र में हिंदुस्तान में बड़े बड़े इदारे कायम किए हैं, आप राजस्थान को अगर चुनते हैं, हम सब साथ हैं, या फिर हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट यूनानी का ऑल इंडिया यूनानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से काम कीजिए, कायम कीजिए और फिर देखिए किस तरह से तिब्बत यूनानी। सरकार की अपनी नीतियां हैं, उसके हिसाब से आयुष नीति के प्रावधानों के तहत नए हॉस्पिटल खोलने के प्रस्ताव सरकार को भेजे हुए हैं और जैसे ही सरकार बजट घोषणा होगी हमने औषधालय खोलेंगे और यूनानी की तरक्की के लिए काम कर रहे लगातार। डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूनानी, उनको
यूनानी चिकित्सा पद्धति पे ही ध्यान देना चाहिए, अन्य पद्धतियों में ध्यान न देकर के यूनानी चिकित्सा में ही काम करना चाहिए। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिससे सभी तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। राजस्थान की ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, उसके सदर मोहतरम डॉक्टर शौकत, डॉक्टर फराहत और डॉक्टर मकबूल, उनकी पूरी टीम और राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ओल्ड बॉय एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बड़ा आयोजन हुआ है। आप देख रहे हैं सारे राजस्थान के मुख्तलिफ जिलों से और जयपुर के तमाम इलाकों से डॉक्टर्स, जिसमें सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद हैं, यूनानी ज्यादा हैं, होम्योपैथ हैं और एलोपैथ हैं। इन तमाम लोगों ने यहाँ आकर के अजमल खां डे पर, जो आलमी यौम यूनानी के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया है कि हम मरीजों की सेवा में किसी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सब मिलजुल करके राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लाभ को आम जन तक पहुंचाएंगे और मिलजुल करके आगे आने वाले दिनों में 5-7 महीने के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के तबीबों को राजस्थान में बुला करके उनकी जियाफत करेंगे और यूनानी में क्या नए आयाम हो सकते हैं, क्या नया तरीका इलाज ढूंढा जा सकता है, उसको राजस्थान सरकार के साथ मिल करके दुनिया के तमाम अतिब्बा को ये पैगाम देंगे कि हम सब मिलजुल करके अगर मरीजों की पीड़ा को समझ करके उनका हाथ से हाथ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे तो ये तिब्बे यूनानी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से हम डोर टू डोर लोगों को यूनानी चिकित्सा का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हम जगह जगह पर कैंप करते हैं और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो आने वाले दिनों में या नई नई जो बीमारियां होती हैं उन पर जो तहकीक और रिसर्च होती है उसको उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं, ताकि हम यूनानी इलाज में बहुत बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हो सके। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, क्या मैसेज है? हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये है कि आज यूनानी तिब की तरफ पूरी दुनिया का रुझान हो रहा है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हर्बल की तरफ पूरी दुनिया का रुझान हो रहा है। कोविड के बाद से सबसे ज्यादा लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हुए हैं और कोविड में जो यूनानी तिब में या जड़ी बूटियों के जरिए जो इलाज हुआ है, इम्यूनो बूस्टर के जरिए लोगों को हम लोग जान बचाई है, उसके लिए सारी दुनिया में मुहताज है, इसकी तरफ आ रही है, झुक रही है कि हम इसके बारे में जानकारी लें और इसको पूरी दुनिया में फैलाएं, ताकि ऐसी बीमारियां जहां पे इसको कंट्रोल नहीं हो सकता है, यूनानी से उसका रोकथाम। राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी हूँ और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वहाँ से तालिब इल्म आज पूरे देश में यूनानी की ये सेवा कर रहे हैं और हमारे यूनानी के डॉक्टर्स सबकी बखूबी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने अभी अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि खिदमत खल्क का काम हमारे यूनानी के डॉक्टर्स कर रहे हैं और यकीन मानिए तमाम लोग इस यूनानी पद्धति का बहुत लाभ उठा रहे हैं और इससे हर बीमारी का इलाज यूनानी में संभव है। जो अभी मनमोहन जी ने भी कहा कि यूनानी में हर इलाज है और वो इलाज हम हर संभव कोशिश करके हमारे तमाम डॉक्टर्स कर यूनानी से जो है लाभ मिल सके। और हम लोग नवंबर में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें करीब 10 देश के हम अच्छे विद्वान यूनानी के